द्रवी अरो गिरी है ना। हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और शाम के व्लॉग में। तो हाँ जी, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 4 बजे से। तो मैंने रख दी यहाँ पर ना चाय बनने के लिए। तो भाई चाय पी के लगेंगे अपने काम पे। और यहाँ पर ना जैसे केशव लोग बैठे हुए थे, ये अभी सो के उठे हैं। तो केशव पापा ने ये उठा दिए। ये सोए थे 2:30 बजे। और चाहे तो सोएंगे नहीं, अगर सो जाएंगे तो उठने का नाम नहीं है। फिर रात को फिर 11-12 बजे तक इनको नींद आती नहीं है। तो कैसे बैठे हुए हैं उनकी जैसे केशव के पापा उठाते ना तो एक ही आवाज़ में उठ जाते हैं। और जब मैं उठाती हूँ भाई इनको, सच में भाई उठाते उठाते 5 ही बज जाते हैं, भाई ये उठेंगे नहीं बिल्कुल भी। और मेरी भी आज ना 10-15 मिनट आंख लग गई। और ये 10-15 मिनट की आंख ना भाई सच बता रही हूँ, रात को सोने नहीं देगी। और काफ़ी देर नींद आती है रात को समय, अगर दिन में सो जाते हैं तो। इसलिए मैं भाई दिन में नहीं सोती हूँ। वैसे तो नींद आती है, पर भाई मैं जैसे आँखों में छिड़के मार रही थी पानी के, क्योंकि 10-15 मिनट की नींद ही भाई बहुत ज़्यादा परेशान करती है रात को। काफ़ी देर लेट नींद आती है। तो यहाँ पर भी हम सब ने चाय पी बैठ के आराम से। और ये भी अभी काम पर से आ गए थे। और ये अभी जाएंगे भाई एक ज़रूरी काम पर, तो जो कि भाई आपको लास्ट में देखने को मिलेगा कि आज हमारे घर में क्या आ रहा है। तो भाई यहाँ पर ना जैसे चाय वगैरह पीने के बाद ना थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे चाय वगैरह के, वो मैंने मांज दिए हैं हाथों हाथ, क्योंकि मुझे अभी ना एक बहुत बड़ा काम करना है। तो दोपहर के टाइम हमने ना जो मिर्च होती है हरी बड़ी बड़ी जो मोटी मोटी, वो भर के बनाई थी। और साथ ही मैंने यहाँ पर ना गुड़ भिगो रखा है पानी में, इसकी पैद बनाऊंगी मैं। और इसके भी बनेंगे पूड़े। श्लोक की फरमाइश है, उसने पूड़े खाने हैं। जब से स्कूल में आया तब से कह रहा मम्मी मुझे पूड़े खाने हैं, आज शाम के टाइम पूड़े बनाना। तो पूड़े बनेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जीरे की और मेथी की भिगो रखी है पानी में, जो कि मैं रात के समय पीती हूँ खाना खाने के बाद। और मुझे करना है भाई अभी फ्रिज साफ़। तो कभी काफ़ी दिन हो गए फ्रिज को साफ़ करे हुए। तो सारा सामान मैंने इसका निकाल दिया है। और फ्रिज को मैंने बाहर आंगन में रख लिया है। तो वहीं पर इसको साफ़ करूँगी। और देखो फ्रिज के नीचे से कितनी गंदगी निकली है, क्योंकि फ्रिज के नीचे भी ना एक इसकी चौंकी सी है, जिसके भाई इसके नीचे झाड़ू नहीं लगती है। और हर रोज़ रोज़ हमें भाई इसको सरका नहीं सकते कि हर रोज़ सरकाएँ उस फ्रिज के नीचे सफाई करें। तो ये कि 15-20 दिन में, हफ्ते में 10 दिन में तभी ऐसी सफाई हो पाती है। और फ्रिज को साफ कर तो मुझे भाई शायद हो गया होगा 1 महीना के आसपास में। वैसे मैं बीच बीच में जैसे कपड़ा वगैरह मारती रहती हूँ, पर जैसे अभी साफ करें बिल्कुल इसका सारा सामान बाहर निकाल के, तो 1 महीना हो गया है। और मेरे फ्रिज के अंदर भाई कोई भी स्मेल या कुछ भी बदबू नहीं आती, बिल्कुल वैसे था, चाहे मैं इसको अभी साफ़ भी ना करूँ। पर ये था कि काफ़ी दिन हो गए थे। और रात के समय ना जैसे स्लोक से ना दूध भी गिर गया था। तो भाई उसकी तो फिर ना अगर नहीं साफ़ करते अच्छे से सामान निकाल के, तो फिर थोड़ी सी बहुत स्मेल हो जाती है। तो आज जैसे मेरे पास टाइम भी था, और जैसे मैं कई बार बताती हूँ कि मैं कई बार मैं साफ़ सफाई ना मैं रात शाम के टाइम भी कर लेती हूँ, जब मेरे पास अच्छे से टाइम होता है तो। और अभी जैसे जहाँ पर पानी टपकता ना, ये जो ऊपर की साइड में है जहाँ पर बर्फ़ है का जो है उसके नीचे वाला, तो ये भी मैंने इसको अच्छे से साफ़ करके अभी इसके अंदर लगा दिया है। और एक बार तो मैंने थोड़ा सा जूने पे ना विम डाल के अच्छे से साफ़ किया है। और फिर यहाँ पर ना स्पंज से साफ़ करी हूँ। ये मैंने अभी लगाया स्पंज भी, नया वाला, पहले वाला घस गया था। इससे भाई जो भी आप चीज़ साफ़ करोगे ना स्पंज से, खिड़की दरवाजे या फिर जैसे बॉक्स स्लैब, सब कुछ भाई बहुत ही अच्छे साफ़ हो जाता है। जैसे कि जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा ज़्यादा ही मैला हो गया है, तो आप ना इसको गर्म पानी में धो लीजिए, तो बिल्कुल वैसा के वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैंने बिल्कुल रगड़ रगड़ के फ्रिज अंदर से बिल्कुल साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर बाहर को भी इसको साफ़ कर दूँगी। और फिर जो इसके अंदर का जो सामान है जो बाहर निकाल रखा है उसको धोऊँगी मैं। तो यहाँ पर जो इसके है ना जो ये शीशे हैं, तो उनको भी मैं थोड़ा सा संभल के कर रही हूँ, नहीं तो भाई डर सा लगता है जैसे शीशे का जो होता है सामान कहीं टूट ना जाए। और यहाँ पर मैंने इसको भाई थोड़ा सा जैसे स्पंज पे विम लगा के और साफ़ कर दिया है अच्छे से रगड़ के। अब जूना अगर हम इस पर घसाएंगे तो भाई निशान भी पड़ जाएंगे, इसलिए मैंने जैसे इनके ऊपर ना कवर लगा रखे हैं, क्योंकि सामान जैसे हम रखते हैं इनके ऊपर डायरेक्ट शीशों पे, तो फिर उसके भी जैसे स्क्रैच पड़ जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें कवर लगा रखे फ्रिज के अंदर भी। तो यहाँ पर ना एक एक बार करके इनको अच्छे से भाई धो रही हूँ। और यहाँ पर सीख में रख दूँगी। और जो ये कवर वगैरह है इनको धो के तो मैं ऊपर धूप में सुखा के आऊँगी, तो अच्छी खासी धूप निकली हुई थी और सूख जाएगी। जैसे ये कवर है, ये कवर लगा रखे मैं किसी से के ऊपर माप के। और जो फ्रिज का जो दरवाज़ा है उसके अंदर जैसे साइडों में जो जगह होती है सामान रखने की, उनके नीचे भी मैंने ट्रांसपेरेंट पन्नी लगा रखी है, तो वो भी आपको अभी देखने को मिलेगी। तो भाई सब कम से कम मुझे भाई 1 घंटा तो लग गया था फ्रिज को साफ़ करने में।
तो भले ही देखो वीडियो तो देखो 10-15 मिनट की होती है, इसमें तो भाई बहुत ज़्यादा वीडियो काट काट के बनानी पड़ती है। तो ये कि 1 घंटे में जाके फ्रिज साफ़ हुआ था। तो भाई सफाई करने में देखो टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो उसके दरवाजे के जो साइड के थे इनको भी मैंने धो के सिंक में रख दिया है, तो सारा पानी का निचुड़ जाएगा। और यह है ट्रांसपेरेंट पन्नी। तो जैसे मेरे पास और भी रखी हुई थी, तो एक बार तो मेरा मन ये था कि मैं इनको फेंक दूं और दूसरे जो नई बिछा दूं, पर ये कि अच्छे से बिल्कुल साफ़ हो गया है साबुन से धोने के बाद। जो ये कवर था ना, इनको मैं ऊपर धूप में सुखा के आ गई थी। जब तक मैं ये रसोई साफ़ करूँगी ना तब तक ये सूख भी जाएंगे। तो फ्रिज भी साफ़ हो गया है, उसका अंदर का भी सारा सामान साफ़ कर दिया, धो के रख दिया है। तो जब तक रसोई की सफाई करूँगी ना, यहाँ से कूड़ा कपड़ा हटाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, तब तक वो भी सब सूख जाएगा। तो भाई कितनी धूल मिट्टी निकली है फ्रिज के नीचे से, जहाँ पर फ्रिज रखा हुआ था। तो भाई ऐसी चीज़ें है ना, हम देखो हर रोज़ तो देखो सरका के हटा के नहीं साफ़ कर सकते, ये कि 4-5 दिन के अंदर, हफ्ता 10 दिन में ऐसी तभी सफाई हो पाती है। और मेरी फ्रिज के नीचे तो एक जैसे चौकी सी है, और उसके नीचे जैसे सब्जी वगैरह भी आप डाल सकते हो, प्याज आलू भी रख सकते हैं। तो आपने कई बार देखा भी होगा। और तो इसलिए भाई उसके नीचे बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो हटा कर ही साफ़ कर सकती हूँ मैं। और जैसे मैंने 5-6 दिन पहले मैंने इसको फ्रिज को हटाया था, और अभी कितना कूड़ा निकला है यहाँ इसके नीचे से। तो यहाँ पर मैंने पहले तो इस कूड़े को साफ़ कर दिया है। और जो दीवार है फ्रिज की साइड की, तो उसको भी, उस पर मैंने कपड़ा लगाया है, और रसोई में बिल्कुल अच्छे से ना पोछा लगा दिया है। और यहाँ पर ना फ्रिज को भाई अब मैं लगाऊंगी अंदर, क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो ज़्यादा देर ना भाई फ्रिज का जो सामान बाहर है वो नहीं रख सकते, ख़राब हो जाएगा। दूध भी रखा हुआ है, और लाइट ना भी आजकल बहुत ज़्यादा तंग करी है, तो काफ़ी कई बार ना कट मारती है दिन में भी और रात के समय भी। तो मैंने यहाँ पर ना सारा सामान अभी लगाऊंगी फ्रिज के अंदर। तो फ्रिज बिल्कुल वही साफ़ सुथरा हो गया, सूख गया है, और उसका सारा सामान इसके अंदर लगाऊंगी, और यहाँ पर सारा सामान रखूँगी। तो भाई यहाँ पर देखो चुटकी बजाते ही सारा सामान इसके अंदर सेट हो गया। नहीं भाई 10-15 मिनट लग गए थे मुझे फ्रिज में सामान रखने के लिए। तो भाई एक ना अलग ही फीलिंग आती है जब ना हम कोई चीज़ ना घर की साफ़ करते हैं, भले ही ना घर का एक छोटा सा भी कोना साफ़ करते हैं ना, तब भी एक ना अलग ही फीलिंग आती है अपने दिल में कि हाँ भाई कुछ तो भाई सुकून सा मिल गया, जैसे कि कोई बोझ हल्का हो गया हो। कहने का मतलब ये है कि जब भी मैं फ्रिज को खोलती थी ना भाई, एक ना अलग ही फीलिंग आती है। सच में बहुत ही साफ़ सुथरा हो गया था फ्रिज। तो कई दिन हो गए थे फ्रिज को साफ़ करे हुए, तो एक बहुत बड़ा काम मेरा हो गया है हल्का। तो उसके बाद भैया अब लगाऊंगी मैं पूरे घर में झाड़ू, और शायद ना 5:30 बजे के आसपास का भाई टाइम हो गया होगा। तो ये जैसे शाम की झाड़ू मैं हमेशा ही लगाती हूँ, चाहे घर में सफाई हो या ना हो। वैसे देखो घर में सफाई रहती है, तो हम जैसे शाम के टाइम चाहे कितनी भी सफाई कर लें भाई, रात को करके सो जाए, पर ना सुबह के टाइम ना हमें वैसा ही मिलेगा घर, है ना। तो वही सफाई वगैरह मैंने कर दी थी पूरे घर की। और अब कर लेते भी शाम की खाने की तैयारी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और अभी जैसे आलू खत्म हो रखे थे, तो अभी आलू लेकर आए केशव पापा। और मैंने बीच में दाल भिगो दी थी मूंगी और मसूरी की, जो कि दाल बनाऊंगी मैं। और दाल भी मैं यहाँ पर कुकर में रख रही हूँ आज। तो बहुत दिनों के बाद मैंने दाल ना यहाँ पर कुकर में बनाई है, नहीं तो मैं दाल ना हमेशा ही आरे में बनाती हूँ रख के। और आरे की दाल ना काफ़ी अच्छी होती है भाई, काफ़ी अच्छी क्या, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है आरे की दाल। और आरे में दूध रख रखा है मैंने पतीले में, इस वजह से फिर मैंने दाल में सीटी मरवा ली है कुकर में। और जब तक दाल बनेगी तब तक हम यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आज ना पूड़े बनाएंगे, और काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। तो भाई मौसम अच्छा क्या, ख़राब हो रखा है। तो भाई बहुत तेज़ बड़ी हवा चल रही है, आंधी सी आई हुई है। तो यहाँ पे मैंने आटा छान लिया है, और जो ये थी ना ये गुड़ की पैत, ये मैंने छान ली है। और छान के भी यहाँ पर आटे का घोल तैयार कर लेते हैं पूड़े के लिए। तो जब से लोग स्कूल से आए ना, तो उसको आज ये जिद हो रखी कि मुझे आज पूड़े ही खाने हैं। और सच बताऊँ भाई बहुत दिन हो गए हैं पूड़े बनाए हुए, तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने लास्ट बार पूड़े कब बनाए थे। तो शायद 1 साल के आसपास में ज़रूर हो गया होगा पूड़े बनाए हुए। तो जैसे ना हम अब जैसे जेठ साढ़ में माता धोती यहाँ पर, तो तभी बनाए थे मैंने। तो यहाँ पर देखो भाई बिल्कुल पूड़े के लिए बैटर तैयार हो गया है। और देखो हवा बहुत तेज चल रही है। तो किस पापा अभी जा रहे हैं किसी काम के लिए, जो कि भाई आपको आगे देखने को मिलेगा। और हम आ गए थे भाई ऊपर छत पे, दाल भी बन चुकी थी, इसमें 3-4 सीटी आ गई थी। और जैसे पूड़े के लिए घोल भी तैयार हो गया था। और यहाँ पर आ गए थे हम ऊपर छत पे आके देखा तो भाई बहुत तेज वाली हवा चल रही थी। मैं सोचा था कि ऊपर ना अंगीठी में आग से लगाएंगे, तो यहाँ पर जो बाकी खाना ना यहीं पर बन जाएगा। तो भाई यहाँ पर तो कोई जुगाड़ नहीं दिख रहा, जाना एकदम लगेगा। तो भाई बहुत जोर की आंधी आ रही है। हाँ 8 बजे ट्यूशन में जाना। 8 बजे कितने क्या घंटे? तो ठीक है फिर लीजिए। हाँ तो भाई बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है, और आंधी आ रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, धूड़म धूड़। कितनी भी समाई कर लो, पूड़े बनावा, मीठे पूड़े। सूर्यदेव कैसे लगा है?
तो भाई बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है, यहाँ तो कोई जुगाड़ नहीं अभी चूल्हे में आग से लगाने का। साथ में रेत भी और तेज़ वाली हवा चल रही है। तो नीचे बनाएंगे पूड़े भी और साथ में रोटी और दाल में तड़का। दाल तो मैं बना के आ गई हूँ, मैं तड़का लगाना है। उस लोग को लग रही है भूख बहुत जोरों की। पूड़े खा लेना आज पूड़े खाएगा। अच्छा तो नहीं, चूल्हे पे खाना बनाने का मज़ा कुछ होता है, बैठ के सोई में खड़े खड़े ना भाई थक जाते हैं, है ना। और थोड़ी सी आदत सी भी कम होगी गैस पे बनाने की, क्योंकि जब से सिलेंडर की प्रॉब्लम हुई है तब से तो चूल्हे पे खाना बनाते हैं सुबह भी और शाम भी। तो जी 6:30 का टाइम हो गया था, तो भाई चलिए बना लेते हैं खाना जो बचा हुआ है। दाल में तड़का भी लगाना है, रोटी बनानी है और पूड़े बनाने हैं। तो पहले तो मैंने तवे को अच्छे से मांज लिया है और यहाँ पर तवे को कर दिया बिल्कुल चिकना, तो तेल लगा दिया है। और अब यहाँ पर ना डालना शुरू कर देंगे ये घोल आटे का, और अभी पूड़े बनाएंगे। तो उस लोगों ने काफ़ी देर से कह रहा मम्मी पूड़े बना दो। हमने ऊपर चले गए थे सामान लेके, तो भी जाके देखा ना बहुत ज़्यादा रेत सा उड़ रहा है। तो भी बिल्कुल भी फिर ना अंगीठी में आग लगेगी नहीं और भी धुआं धुआं लगेगा। तो फिर यहीं पर आज खाना बना लिया है। तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने नीचे खाना बनाया है। तो भाई बाहर ना काफ़ी अच्छा ठंडा मौसम हो रखा है, और पर ये है कि थोड़ा सा रेत सा भी उड़ रहा है, किरकिर सी हो रखी थी। और ये किरकिर थी ना भाई रात के समय ना बिल्कुल बंद हो गई थी, और रात के समय तो बहुत ही ठंडी हवा चली थी और काफ़ी अच्छा मौसम रहा 3-4 दिन तो। और नहीं तो भाई 4-5 दिन पहले तो ना इतनी गर्म हवा लग रही थी पंखों की, बहुत ज़्यादा वाला, रात के समय तो सोना ही मुश्किल हो रखा था। और फिलहाल ना जैसे ना हमने 2 दिन तो बिल्कुल भी कूलर नहीं चलाया, उसकी इतनी ठंड लग रही थी, चाहे तो हमने कूलर चलाया तो उसका पानी बंद करके चलाया। और एक बहन ने कहा था कल वाई वीडियो पे कि इतनी ठंड कहाँ हो रखी है जितनी की ठंड आप बोल रहे हो। तो भाई पहले से तो मौसम थोड़ा सा भाई मतलब कि ठीक हो रखा था, नहीं तो इतनी गर्मी भाई पड़नी शुरू हो गई थी दिन के समय और रात के समय, पंखों की नीचे सोना भी मुश्किल हो रखा था, इतनी गर्मी लग रही थी। फिलहाल मौसम में थोड़ा सा सुधार रहा है 3-4 दिन तो। फिर देखो भाई गर्मी का टाइम है, देखो गर्मी तो रहेगी। और फिलहाल 3-4 दिन तो भाई काफ़ी तेज़ हवा चली है यहाँ पर। तो चलिए भाई आप ना ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते रहा करो, मुझे अच्छा लगता है अपने जब ऐसी अपनी राय देते हो तो। और यहाँ पर ना भाई मैं सारे पूड़े ऐसे ही बना रही हूँ, और श्लोक को लगी हुई थी भूख, तो मैंने इसके लिए इसको दे दिया डाल के। तो पूड़े बनाने के बाद ना दाल में तड़का लगाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, और जैसे सारे पूड़े मैंने ऐसे बना लिए थे। एक पूड़ा बनाने के बाद ना जब हम अगला घोल डालते हैं तवे पे, तब भाई हर बार ना तेल डालना होता है, नहीं तो फिर चिपक जाएगा। और कोई भी पूड़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं चिपका है, बिना चिपके हुए कितने बड़े अच्छे तरीके से ना सारे पूड़े मेरे बन रहे हैं यहाँ पर ना। तो भाई काफ़ी अच्छे पूड़े लगते हैं जब काफ़ी दिनों के बाद बनाते तो। और जैसे ना एक साल तो मैंने शनिवार के व्रत भी रखे हैं, और शनिवार के व्रत में भाई पूड़े खाने होते हैं। तो बिल्कुल ना मेरे घर के भाई जो है ना मेंबर सारे छिक गए थे पूड़े खा खा के, इनका मन उतर गया था। तो जिस चीज़ का था बेसब्री से इंतजार, वो घड़ी भाई आ गई है और हमारा इंतजार हो गया ख़त्म। तो भाई कई दिन से ना इंतजार करते कि हमारे घर में एसी आएगा एसी आएगा। तो भाई जैसे ये घर पे रहेंगे तभी ये काम हो पाता हमारा, और आज ही थोड़ा जल्दी आ गए थे तो ये हमारा काम आज हो गया है। तो फाइनली भाई हमारे घर में आ गई है एसी। तो भाई बहुत दिनों से ये हो रखा था कि हमारे घर में भी एसी कब लगेगी, वो दिन कब आएगा। तो भाई वो दिन आ गया है आज। तो भाई फाइनली हमारे घर में भी एसी लगने वाला है। अभी एसी तो आ गई है, पता नहीं भैया वो जैसे लगाने वाले जो है ना कंपनी तरफ से आते हैं, तो वो पता नहीं भाई कब तक आएंगे। तो 48 घंटों का टाइम दे रखा था कि 48 घंटों में किसी टाइम भी आ सकते हैं। तो भाई ये है कि जब आएंगे आ जाएंगे, पर ये कि घर में एसी तो आ गया है। तो भाई अब की बार हमारे घर में भी एसी लग जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी गर्मी अब पड़ने शुरू हो जाती है। तो एक टाइम तो ऐसा आता गर्मियों में कि कूलर की भी हवा नहीं लगती है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं सभी। तो यहाँ पर ना अभी पूड़े मेरे सारे बन चुके थे, और ना जैसे एक साइड में मैंने तड़का भी तैयार कर लिया था दाल में लगाने के लिए, और दाल भी हमारी भाई बन चुकी है। तो सारी दाल मैंने फ्राई पैन में डाल दी है। और ये देखो भाई यहाँ पर ना दोनों बच्चे केसर से लोग ना एसी के पास बैठे हुए हैं। वैसे तो ना पिछली बार भी कह रहे थे कि एसी लगवाएंगे गर्मियों में, तो भाई पिछली बार तो नहीं लग पाई, तो अब की बार तो भाई इनको ना मनाए लिया है एसी के लिए। तो यहाँ पर देखो केसर से लोग कितने खुश हो रखे हैं। तो चलिए भाई करते हैं अपना काम जो बच गया है, और टाइम भी 7:30 बजे का हो गया है। और केसव ने कर दी है दिया बत्ती यहाँ पर। और जैसे जो मैंने पूड़े बनाए थे तो सब ने पहले पूड़े खाए हैं, गर्म गर्म से अच्छे लगते हैं। तो उस लोग को तो भूख है रोटी खाने की, तो उसने तो भाई पूड़े में ही पेट भर लिया अपना। और जैसे कि शाम के टाइम सारे नहा लेते हैं, तो गर्मी का टाइम है तो भाई 2-2 टाइम तो देखो नहाते ही शाम के टाइम भी। और यहाँ पर मैं जैसे रोटी बनाती जाऊँगी और सारे साथ साथ में रोटी अपना खाते जाएंगे गरम गरम सी। तो जैसे रोटी बनाती हूँ ना मैं, तो साथ साथ में सभी खा लेते हैं।
तो जी उसके बाद ना आपसे मिल रही मैं काफ़ी देर के बाद। तो तीनों बाप बेटे का तो खाना पीना हो चुका था, सिर्फ मैं ही रह गई थी। तो मैं चली गई थी रोटी बनाने के बाद ना नहाने के लिए, तो नहा के आ गई थी मैं। और अभी मैंने भी लगा ली है अपने लिए प्लेट। तो खाना खाने के बाद ना भाई जो भी मेरा बर्तन भांडा मांजने का काम है वो निपटाऊंगी। तो मुझे रसोई को समेटने में काफ़ी टाइम लग जाता है, दूध भी गर्म करना होता है। और यहाँ पर ना भी अपने लिए भी लगा ली है प्लेट। तो सिंपल सी दाल है जो रात को ना मैंने जो दोपहर के टाइम मैंने मिर्च भुनी थी ना वो रख ली है। तो जो मिर्च होती नहीं जो भूनते हैं लंबी वाली जो मोटी होती हैं, तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और ये मैं दोपहर के टाइम ना भर के बनाई थी, जैसे मसाले मिला के उसमें प्याज को कूट के तब मैंने भर के बनाई थी, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और इनमें मुँह भी नहीं जड़ता है बिल्कुल भी। तो अजय भैया आप सब भी खाना खा लीजिए, मैं तो अपना काम निपटाऊंगी रसोई का जो मेरा अभी बचा हुआ है बर्तन भांडा मांजने का। और यहाँ पर ना केशव को करी पट्टी, जैसे कि चोट लगी हुई थी ना, तो पहले से थोड़ा सा अभी आराम है। पर ये कि अभी पट्टी तो कई दिन करनी पड़ेगी। और अगर खुला छोड़ते तो अभी धूल मिट्टी भी लगती है, तो कई बार बीच में खुला भी छोड़ देते हैं, पर पट्टी करनी ज़रूरी है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जितने भी बर्तन भांडा सारा ही मांज दिया है। तो मैंने काफ़ी सारा काम निपटा दिया फटाफट से। तो वीडियो के चक्कर में ना फिर काफ़ी लेट हो जाता है मेरा काम। तो यहाँ पर मैंने दूध गर्म करके एक लोटा भर दिया है इन तीनों बाप बेटों का। और साथ में ना जो मैंने जीरा भिगो रखा था ना पानी में, उसको मैंने उबाल के अपना गिलास भर लिया है। और साथ में ना जो मैं रात के समय दिया लगाती हूँ रसोई में वो लगा दिया है, एक लुटिया पानी की भर के रख दी है। और जो मैंने आरी में दूध रखा था ना वो मैंने यहाँ पर अभी थोड़ा सा जामुन लगा के उसको जमा दिया है। अब ढकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दूध को, तो अब तो ऐसे ही गर्मी में जम जाता है। तो यहाँ पर ना मेरा सारा ही काम वही निपट गया था। और मुझे आधा घंटा देखो लग गया होगा आराम से रसोई को संगवाने में। तो यहाँ पर देखो भाई टाइम ना आज 8:30 से भी ऊपर टाइम हो गया है। तो मुझे अब इतना टाइम लग जाता है रसोई को निपटाने में, चाहे मुझे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। तो मैं भी अपनी रसोई को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके तभी जाती हूँ, ताकि मैं जब सुबह रसोई में आऊँ ना तो मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरी मिले। और यहाँ पर केसो करे अपनी पढ़ाई। तो भाई चलिए इसी साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी, अपना और अपनों का ख्याल रखना।